हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपको हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी दे रही हूँ। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो भी आपको फेयर कॉपी में करने होंगे, लेकिन उनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने होंगे। पहले जितने मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। तो आज हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 जो है उनके करेंगे। तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, जो सिर्फ 2 ही हैं। टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं हर चैप्टर के आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टॉपिक्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर 622। ओके लिखा हुआ है, ये ओके नहीं होगा, इसको आप ठीक कर लेना। इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की हिस्ट्री में 622 का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है इन द ईयर AD 622। देखिए यहाँ पे नीचे करेक्ट करके दिया हुआ है AD, तो आप AD ही लिखिएगा। इन द ईयर AD 622 मोहम्मद एंड हिज स्मॉल बैंड ऑफ फॉलोअर्स वर फोर्स्ड टू फ्ली टू मदीना ड्यू टू देयर टीचिंग्स विच एंगर्ड द रिच अरब्स। कि मोहम्मद और उनका जो स्मॉल ग्रुप था फॉलोअर्स का, उनको जो है मदीना जाना पड़ा क्योंकि जो वहाँ के रिच अरब थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। देयर इन मदीना, कहाँ के नाराज़ हो गए थे? जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ के लोग, जो वहाँ के जो रिच अरब थे, वो उनके टीचिंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। इस वजह से उनको अपनी जगह छोड़कर मदीना जाना पड़ा। देयर इन मदीना पीपल वेलकम देम, मदीना में लोगों ने उनका स्वागत किया। एंड विद इन 10 ईयर्स मोहम्मद वन कंसिडरेबल सपोर्ट, और 10 सालों के अंदर अंदर उनको वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। His supporters included a small but devoted army which was ready to lay down their lives for the sake of Islam। अगर हम देखें तो उनके सपोर्टर्स बहुत कम अमाउंट में थे, कम थे, लेकिन पूरी तरीके से डिवोटेड थे कि वो इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल सकते थे। इसीलिए ये 622 AD जो है टाइम पीरियड वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से अगर हम देखें तो एक्चुअली इस्लाम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द अरब्स एनरिच देयर नॉलेज, कि अरब जो है वो नॉलेज से कैसे भरपूर थे। तो इसका आंसर है अरब एनरिच देयर नॉलेज अ ग्रेट डील फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। कि पुरानी भारतीय जो सभ्यता है, आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो भारतीय सिविलाइजेशन की आती है। और भी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं भारतीय, उनसे उन्होंने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया। उन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को जो है अच्छी तरीके से ग्रैब किया, अच्छी तरीके से सीखा और अपने सिविलाइजेशन और कल्चर में लाने की कोशिश करी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अरब थे वो ज्ञान से भरपूर थे, उनको काफ़ी हद तक जो है नॉलेज थी। तो इस चैप्टर के सिर्फ यही 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप कॉपी में कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 से, जहांगीर और औरंगजेब वाले से। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ औरंगजेब वाला जो टॉपिक है वही आपको मेन आ रहा है। तो क्वेश्चन भी आपको सिर्फ एक औरंगजेब से ही मिलेगा कि हाउ डिड औरंगजेब कम टू पावर, औरंगजेब पावर में कैसे आता है। औरंगजेब विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर मुराद डिफीटेड दारा एंड एग्जीक्यूटेड हिम। तो औरंगजेब अपने एक भाई मुराद की मदद से अपने दूसरे भाई दारा शिको, जो उस वक्त गद्दी पर बैठ गया था, उसको हराता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। देन ही इम्प्रिजन्ड हिज फादर इन द आगरा फोर्ट एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन। और अपने फादर को, कौन होते हैं उनके फादर? तो कौन है उनके फादर? शाहजहां। शाहजहां को जो है वो आगरा फोर्ट में बंदी बना देते हैं और जो गद्दी है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, 3 ही हैं, इनको कॉपी में आप ज़रूर कर ले और एग्ज़ाम के लिए भी इनको